राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार सूचना में। तो गाइस, आज हम आपके सामने एक वैकेंसी लेके आए हैं जो कि आईबीपीएस ने हाल ही अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चालू हो चुके हैं। तो गाइस, ये वैकेंसी है आईबीपीएस आरआरबी 12 सीआरपी आरआरबी 12 की, जिसमें आपकी पोस्ट रहती है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, जिसको अपन क्लर्क भी कहते हैं। और दूसरी है ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, जिसको असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर या सीनियर मैनेजर की पोस्ट भी कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है गाइस। इसमें जो ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 है, ये ग्रुप ए की पोस्ट होती है, और जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो गाइस, इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसकी डेट आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है कि वो अगस्त या सितंबर 2023 में आपकी प्रीलिमिनरी एग्जाम हो सकती है। और उसी के साथ ही जो इंटरव्यू रहेगा ग्रुप ए की पोस्ट स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 के लिए, तो गाइस उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी नवंबर 2023 से। और गाइस, इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, जो स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट है वो 2 टायर में रहेगा, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा और मेंस एग्जामिनेशन होगा। ध्यान दीजिए गाइज, यहाँ पे स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के बारे में ये बात कही गई है। और गाइज उसी के बाद अगर आप यहाँ पे अपन देखें तो इसमें जो मेंस में जो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहेगा, उसमें आपके जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे मेंस एग्जामिनेशन में, वही आपके कंसिडर किए जाएंगे आगे इंटरव्यू के लिए या फिर आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो गाइज, ये आपके इस नोटिफिकेशन में स्केल 1 स्केल 2 इनके बारे में अलग से दिया गया है। इनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके या फिर डाउनलोड करके। अब बात आती है गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो गाइस, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, या नेपाल से होनी चाहिए, या भूटान से, या फिर आप कोई तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जो 1 जनवरी 1962 से पहले के सेटल हो चुके हैं इंडिया में आके, या फिर आपने माइग्रेट किया है। ये जो कंट्रीज दे रखी हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। और गाइस, यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो गाइस इसमें आपके सीनियर मैनेजर जो कि स्केल 3 होता है, उसके लिए जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो आपके 21 साल से लेकर 40 साल तक रहेगा। और जो स्केल 2 है जो कि मैनेजर की पोस्ट के लिए होता है, उसमें आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 21 साल से लेकर 32 साल तक। उसी के साथ ही इसमें स्केल 1 के लिए जो कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए होती है ये पोस्ट, उसमें आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 30 साल। और जो ग्रुप बी की पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया रहेगा गाइस 18 साल से लेकर 28 साल तक। तो गाइस, ये तो रहा आपका एज क्राइटेरिया। उसी के साथ ही इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, जो कि एस सी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, और जो अदर डिसेबिलिटी बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए 10 साल का है। और बाकी और भी है एक सर्विस में, ये आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइज़, अब बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो गाइज़, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन पोस्ट के लिए क्या रहेगा, तो गाइज़ हम आपको पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में बता देते हैं कि फर्स्ट पोस्ट आती है गाइज़ आपकी ग्रुप बी की ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। उसमें गाइज़ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसमें जिस भी स्टेट की आरआरबी से आप अप्लाई करते हो वहाँ का आपको लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बाद में प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी बहुत नेसेसरी है। और उसी के साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब आती है दूसरी पोस्ट ग्रुप ए की ऑफिसर स्केल 1, उसके लिए भी गाइज़ आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ ही अगर आपके पास डिग्री है किसी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो सेम आपको पहले भी बताया कि इसमें आप जिस भी आरआरबी से अप्लाई करोगे तो वहाँ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट का वहाँ पे आपको स्टेज क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसी के साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब बात आती है ऑफिसर स्केल 2 पोस्ट की, जिसको अपन जनरल बैंकिंग ऑफिसर या मैनेजर भी कहते हैं। इसमें गाइस आपके पास भी इसमें भी गाइस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और उसमें आपके पास एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स आपको एक्वायर होने चाहिए, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन में आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और गाइस, इसी के साथ ही आपके पास अगर दूसरी डिग्री है जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब जो भी है एक्सेट्रा ये है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, इसी के साथ ही आपको 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो गाइज़, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। अब गाइज़ बात आती है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसको अपन मैनेजर भी कहते हैं गाइज़। उसके लिए जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी कहते हैं, इसमें भी गाइज़ आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, जो कि बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। और उसके साथ ही आपको कम से कम ग्रेजुएशन में 50% परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एस पी या फिर जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है C++, जावा, PHP, VB, VC, OCP, इनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी आपके रिलेवेंट फील्ड है उसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कैसे आपके पास अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। उसके साथ ही इस पोस्ट में कोई सी ए है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। उसमें भी आपके पास है ना लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और डिग्री में आपके कम से कम 50% होनी चाहिए। और उसी के साथ ही 2 साल एज एन एडवोकेट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और CA में भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अब बात आती है ट्रेजरी मैनेजर की। तो गाइस ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का आपको रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है मार्केटिंग ऑफिसर की। मार्केटिंग ऑफिसर में भी आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए और 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की। उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, और उसमें ग्रेजुएशन में आपके 50% मिनिमम होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात आती है गाइस तीसरी पोस्ट जो कि है ऑफिसर स्केल 3, जिसको हम सीनियर मैनेजर भी कहते हैं। इसमें गाइस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स आपके फाइनल ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसके साथ ही जिन भी कैंडिडेट्स के पास में बैंकिंग का डिप्लोमा है, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिजिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कोऑपरेशन, इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन पर्टिकुलर फील्ड्स में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं और इसमें मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो गाइज अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। बात आती है गाइस जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए वो किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड से होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड हो या अप्रूव की गई हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो। ठीक है गाइस। और प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। तो गाइस इसमें आपके जो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जिस भी स्टेट के आरआरबीज में आप अप्लाई करते हैं। अब बात आती है गाइस इसकी फ़ीस की। तो गाइस इसमें जो फीस है तो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए जो फीस दी गई है जनरल की वो है 850 रुपीज़ और उसी के साथ ही SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए ये फीस रखी गई है 175 रुपीज़ ओनली। अब बात आती है गाइस ग्रुप बी की पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। उसमें जनरल कैंडिडेट की फीस रखी गई है 850 रुपीज़ और वहीं SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए फीस रखी गई है मात्र 125 रुपीज़। तो गाइस आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है गाइस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। तो गाइस जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। कोई सी भी पोस्ट हो उसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप ही आपका एग्जाम होगा। अब बात आती है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की। तो गाइस उसमें आपके प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें आपके रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको हम मैथ भी कहते हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट के लिए ये एग्जाम होता है। उसमें 40-40 क्वेश्चन होते हैं और 40-40 मार्क्स के होते हैं जिसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, कंप्लीट टाइम होता है। आप अपनी सहूलियत के अनुसार उसको अप्लाई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के होते हैं। उसी के साथ ही जो दूसरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 उसमें भी गाइस आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा। यहाँ पे 40 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं, 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से होते हैं, दोनों ही 40-40 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी कंप्लीट टाइम होता है 45 मिनट्स का। अब बात आती है गाइस मेंस एग्जामिनेशन। तो गाइस मेंस एग्जामिनेशन भी इसमें ऑब्जेक्टिव ही होता है। उसमें ऑफिस असिस्टेंट के मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ पे टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें फर्स्ट रीजनिंग होता है जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। सेकंड जो सब्जेक्ट होता है वो कंप्यूटर नॉलेज का होता है जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के वो होते हैं। थर्ड जो सब्जेक्ट आता है वो है जनरल अवेयरनेस, वो 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही मार्क्स के होते हैं। और गाइस जो फोर्थ सब्जेक्ट है गाइस उसमें लैंग्वेज का होता है, वो चाहे आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए या हिंदी सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको एक ही सिलेक्ट करनी है जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही मार्क्स के होंगे। वो जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का उनका वेटेज रहेगा। तो गाइस इसमें जो आपको टाइमिंग मिलेगी वो 2 आवर्स की कंपोजिट टाइमिंग मिलेगी। इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहेगा, आप अपने सहूलियत के हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं 2 आवर्स में। तो गाइस टोटल जो रहेगा 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के लिए ये आपका एग्जामिनेशन होने वाला है मेंस का ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए। अब बात आती है ऑफिसर स्केल 1 के मेंस एग्जामिनेशन की। तो गाइस इसमें भी आपके पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग होता है जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स के वो ये वेटेज होता है। और जो सेकंड सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर नॉलेज का होता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का वेटेज होता है। थर्ड सब्जेक्ट होता है जनरल अवेयरनेस का, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स का वेटेज होता है। और जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज का होता है, उसमें चाहे आप इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए या हिंदी सेलेक्ट कीजिए, उसमें आपको 40 मार्क्स क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका वेटेज रहेगा 40 मार्क्स का। बात आती है फिर सब्जेक्ट जो कि रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसका वेटेज रहेगा 50 क्वेश्चन। इसमें भी आपको कंप्लीट टाइम 2 आवर का मिलेगा। 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। ठीक है गाइस, तो ये तो था आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। तो गाइस ये जो आपके जो भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ की जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो इस लिस्ट में दे रखा है, किस लैंग्वेज में या किस मीडियम में आपका एग्जामिनेशन वहाँ हो सकता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे और भी पोस्ट हैं जिनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो गाइस उनका जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। इसमें इस ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपके ये सब सब्जेक्ट रहेंगे और ये क्वेश्चन रहेंगे और ये आपके मार्क्स का वेटेज रहेगा और उसमें भी कंपोजिट टाइम 2 आवर का रहेगा। सेम स्केल 2 में 6 सब्जेक्ट रहेंगे और 240 क्वेश्चन रहेंगे और उसका जो वेटेज रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा और उसमें कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर एंड 30 मिनट्स का दिया जाएगा। और जो दूसरी पोस्ट आती है वो है ऑफिसर स्केल 3 जिसमें गाइस आपको टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें भी 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का वेटेज रहेगा, कंपोजिट टाइम 2 आवर का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्जामिनेशन में गाइस वो 0.25 यानी 1/4 रहेगी। मतलब गाइस आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर वहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब बात आती है गाइस कट ऑफ की। तो गाइस जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है गाइस उसके लिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा वो ओनली क्वालिफाइंग रहेगा और जो
जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे वो ओनली मेंस एग्जामिनेशन के किए जाएंगे। और उसी के साथ ही जो ऑफिसर स्केल 1 उसमें भी गाइज आपका जो स्कोर मेंस एग्जामिनेशन में रहेगा वही आपके फर्दर सिलेक्शन के लिए आपके कंसिडर किया जाएगा। और गाइज जो स्केल 3 की पोस्ट है गाइज वो सिंगल एग्जामिनेशन रहेगी, जिसमें आपको मेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ओनली सिंगल एग्जामिनेशन रहेगा, उसमें आपको जो भी मार्क्स ऑब्टेन करोगे उसके बिहाफ पे आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट में ओनली मेंस एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग। और गाइज ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी जो भी मार्क्स आप मेंस एग्जामिनेशन में ऑब्टेन करोगे वही आपके मेरिट लिस्टिंग के लिए, फाइनल मेरिट लिस्टिंग के लिए कंसिडर किए जाएंगे। बात आती है गाइज वैकेंसी। तो गाइज इसमें यहाँ पे हमारे लगभग 9,000 से भी ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा पद है। तो आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के अनुसार ही भरें। अदर स्टेट से भरेंगे तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना होगा, उसको क्लियर भी करना होगा। और हालांकि उसमें टाइम मिल जाता है, लेकिन गाइज मेरे अकॉर्डिंग अपने खुद के स्टेट से भरना ही सही रहेगा। मैं प्रीफर करूँगा कि खुद के स्टेट से ही भरा जाए। तो गाइज इसका हाउ टू अप्लाई, गाइज इसको अपन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो गाइज IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज इसका जो आवेदन है, इसका जो अप्लाई आप कर सकते हैं वो 1 जून से लेकर 21 जून तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू। इसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा और डिक्लेरेशन अपलोड करना रहेगा, लेफ्ट थंब अपलोड करना रहेगा। ये आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ये कैंडिडेट को अपलोड करने होंगे, फोटो सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और जो भी सर्टिफिकेट रहेगा आपके कैटेगरी का वो भी आपको इसमें अपलोड करना रहेगा। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइज ये आपके वैकेंसी का जो डिवाइडेशन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। ऑफिस ये स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें। उसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 1 की जो भी वैकेंसी है वो स्टेट वाइज डिवाइड की गई है, जो कि स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइड की है वो आप देख सकते हैं। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 2 की भी वैकेंसी कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज डिवाइड की वो ये भी आप देख सकते हैं। सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात आती है एग्जाम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर की। तो गाइस जिस भी आप स्टेट से अप्लाई करेंगे तो उनका यहाँ पे दिया हुआ है कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ आ सकते हैं या कहाँ कहाँ अपने पास प्रीफ्रेंस रहेगा भरने का। तो गाइस ये आप देख सकते हैं। ये कुछ क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा IBPS CRP RRB 12 का नोटिफिकेशन। तो गाइस ये आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी होगी। और मैं ये था हमारा आज का वीडियो और हमने कोशिश की है कि हमने आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दिया होगा। तो गाइस चलिए जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी सारी हैं इस बार। और आप मेरी कामना है रहेगी कि आप इस बार जल्द से जल्द सिलेक्शन लें और 2023 आपका सिलेक्शन ईयर हो। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू।